अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था और इसलिए इसकी बहुत सारी तफसील और डिटेल के साथ हमारे कोर्स में ये शामिल है, इसलिए हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसके बाद चौथे लेक्चर के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर ये वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों याद रखना है कि ये जो वेस्पर थ्योरी है या वेस्पर मॉडल है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एमडी कैट और ई कैट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएगा। आज हमने जिस टाइप को पढ़ना है इसे हम कहते हैं AB4 टाइप, यानी ये चार जो होते हैं, जो नीचे चार लिखे गए हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को जाहिर करते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे विच कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होंगे। अगर किसी चीज के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मीथेन होगी, ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे मीथेन है, तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये सारे बेटा पेयर हैं और सारे के सारे बॉन्ड बना रहे हैं बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए आप इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने याद रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर इसी चीज को आप मिला लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि बी एक इधर आएगा, एक बच्चों बी आपके पास इधर आएगा, एक बी आपने कहना इधर आ जाएगा और एक बी जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो ये जब आपस में मिला देंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये जो शेप बन जाती है दैट इज नोन एज ए टेट्राहेड्रल शेप, जिसको बच्चे आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये टेट्राहेड्रल शेप होगी। अगर किसी चीज के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो उसमें जो एक्चुअल शेप होगी या मॉलिक्यूलर शेप होगी वो भी टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इसमें बेटा जो बॉन्ड एंगल होगा, जो जाविया होगा बिटवीन ए एंड बी, वो 109.5 होगा। अब कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे? तो ग्रुप नंबर 4A जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 दिया गया है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। चौथे ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? ये बेटा आपने याद किया हुआ है, सस्सी गई सिंध पंजाब, ये सस्सी गई सिंध पंजाब के नाम से आपने याद किया हुआ है। ग्रुप नंबर 4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब आप चाहे इसके हाइड्राइड्स बनाएं चाहे इसके आप हेलाइड बनाएं, सारों की बेटा टेट्राहेड्रल शेप होगी। जैसे CH4 होगा, ये साइलेन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड, लेड हाइड्राइड। अगर आप इसके हेलाइड बनाएंगे तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन सकता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड बन सकता है, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बन सकता है। अब हमने इसमें मीथेन की स्ट्रक्चर को ड्रा करके देख लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास कार्बन होगा, इसके एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, ये आपके पास हाइड्रोजन इधर होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसके अंदर ये जो बॉन्ड पेयर है, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए बेटा इनके दरमियान में पाई जाने वाली ये जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम होती है, यानी रिपल्शन इसके दरमियान में ना होने के बराबर होगी और इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा वो 109.5 डिग्री का हो जाएगा। अब इस शेप को आपने इस तरीके से ड्रा कर लें तो ये जो शेप बन जाएगी दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। अब आपने पढ़नी है AB4 टाइप, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं AB4L1। इससे क्या मुराद है कि इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 में से 3 जो होंगे वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो एक होगा बेटा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 4, क्योंकि टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो होगी वो इसकी टेट्राहेड्रल होगी,
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके अंदर होते हैं वो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन बेटा इसकी जो एक्चुअल शेप होगी या मॉलिक्यूलर शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपायरामाइडल होगी। और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलवेज लेस देन 109.5 हो जाएगा। अब इसकी बेटा हमने एग्जांपल्स देखनी है। तो पहले ये हमारे पास एक फंडा आता है, बेसिक कंसेप्ट आता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादातर उसमें बॉन्ड पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगर उसमें लोन पेयर आ गए तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हमने इसकी जो एग्जांपल पढ़नी है वो अमोनिया है। यानी ये वाला जो कंसेप्ट होगा Ab3L1 किन मॉलिक्यूल के अंदर होगा, तो आप कहेंगे जो ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट है उनके अंदर होगा। आपने इसे याद कर लेना, नहीं पास सब भाई या ना पीओ एसिड भाई। तो आपने इसके साथ 3 H लगा दे तो ये अमोनिया बन जाएगी, ये फास्फीन बन जाएगी, आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मिथ हाइड्राइड। तो यहाँ पे आपके पास सबके अंदर एक एक लोन पेयर मौजूद है, सबके अंदर बेटा एक एक लोन पेयर मौजूद है। अब अमोनिया की हम स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं कैसे होगी। तो ये नाइट्रोजन है। अब इसके ऊपर ये बच्चों एक लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर, और 3 इसके अंदर ये बॉन्ड पेयर होंगे बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये एक बॉन्ड पेयर है, ये बेटा दूसरा बॉन्ड पेयर है, और ये तीसरा बॉन्ड पेयर है, ये 3 बॉन्ड पेयर है। अब अमोनिया की ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनी हुई है कि यहाँ पे ये लोन पेयर है और 3 बच्चों इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ये वाले 3 बच्चों इसके साथ ना हाइड्रोजन अटैच हैं। और ये अमोनिया की एक स्ट्रक्चर को हमें बताना चाह रहे हैं कि ये अमोनिया की एक स्ट्रक्चर है। अब अगर इसे इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से देखते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर बेटा आप इसमें से लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब ये जो लोन पेयर है इसको आपने निकाल देते हैं, लोन पेयर को आप निकाल देते हैं, फिर इस मॉलिक्यूल की जो शक्ल होगी वो आपके पास ट्राइगोनल पायरामाइडल हो जाएगी। ट्राइगोनल है पायरामाइडल, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पायरामाइडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 से कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुराद है ये ज्यादा फैला हुआ है। जब ये फैला हुआ है तो ये बॉन्ड पेयर को ऐसे क्लोज करता है, उनको रिपेल करता है, उनको मजबूर करता है कि तुम एक दूसरे के करीब हो जाओ। जब ये एक दूसरे के करीब होंगे तो इसका बॉन्ड एंगल बेटा डिक्रीज हो जाएगा और नियर अबाउट इक्वल टू 107.5 डिग्री का जो होगा इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ये बेटा आपके पास वाटर है। अब ये जो पानी होगा इसके पास 2 कोनों के ऊपर 2 हाइड्रोजन होते हैं, बाकी 2 कोनों के ऊपर बेटा इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक लोन पेयर जो होता है ये अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इस तरीके से बेटा ये वाली जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है इसके पास भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और इसकी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। अगर इसके अंदर से लोन पेयर को निकाल दिया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर भी बेटा हमारे पास वैसे ही हो जाएगी जैसे अमोनिया की है। तो इसका लोन पेयर को आपने निकाल दिया है तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपायरामाइडल, क्योंकि इसमें अंदर लोन पेयर आ गया, इसमें लोन पेयर आ गया उसमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109.5 होगा। और इस केस के अंदर इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 आ जाएगा 109 की बजाय, क्योंकि लोन पेयर ने इन्हें थोड़ा धक्का देके करीब कर दिया। अब बेटा हमारे पास एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक और कंसेप्ट है, ये भी आपने तवज्जो से देखना है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपके पास एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं तो आपसे पूछता है किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और जिसका सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बेटा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है H2O है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है, सेलेनियम की और कम है। तो वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सेलेनाइड है। तो यहाँ पे पानी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2S का बॉन्ड एंगल कम होगा, H2SE का बॉन्ड एंगल बेटा और कम होगा। अगर आपके पास सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम बेटा सेम है तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी। और टर्मिनल एटम चेंज है, और जो टर्मिनल एटम है उनमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा। अब देखिए हमारे पास केस आता है अमोनिया का, NH3 का। अब इस केस के अंदर जो आपने पढ़ा है कि इसका बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है। लेकिन बेटा अगर आपने NCl3 को देखना चाहते हैं, अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 107 से कम हो जाता है, 105 106 हो जाएगा। लेकिन हमारी बुक में जिस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है वो NF3 की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो अगर आपने NF3 को देखना चाहते हैं, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, तो ये बच्चे इसकी स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में लगा हुआ है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में है। अब तवज्जो करनी है, ये नाइट्रोजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा फैल जाता है, फैलता है, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे मकनातीस किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ऐसे नाइट्रोजन जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा मोटा हो जाएगा और इस तरीके से ये फ्लोरीन एटम्स को नीचे की तरफ धकेलेगा और कोशिश करेगा कि इनको दबा दे। जब ये इनको दबाएगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी रीजन ये बनेगी कि ये जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन से। अब ये जो इन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और पहले ये नाइट्रोजन के करीब था, अगर अमोनिया के केस में देखना चाहते हैं तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे है क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बेटा इसने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ कशिश करेगा। तो जब ये अपनी तरफ कशिश करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फ्लोरीन के बेटा करीब आ जाएगा। जब ये फ्लोरीन के करीब आ जाएगा तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्शन थोड़ी कम होती है, इस तरीके से इनकी रिपल्शन थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। रिपल्शन डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल था, ये इसकी जो शेप बनेगी ये NF3 की बेटा वो भी आपके पास ट्राइगोनल पायरामाइडल बनेगी और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास होना चाहिए था 107, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो हमारे पास हो जाता है वो 102 हो जाएगा क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये है कि अगर टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल बच्चों डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, टर्मिनल एटम सेम है, जैसे NH3 है, PH3 है, जर्मीनियम हाइड्राइड है, तो उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जिसका सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इधर देखें हमने सेंट्रल एटम चेंज कर दिया है, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 104 होता है। H2S में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वाटर के अंदर जो है इसका बॉन्ड एंगल होगा 104 होगा, H2S के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92 डिग्री का हो जाता है। H2S का जो बॉन्ड एंगल होगा वो और डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। अब बेटा हमने तीसरा इसकी टाइप पढ़नी है कि Ab4 होगी विद 2 लोन पेयर, इसको हम यूं भी लिखते हैं Ab2L2। Ab2 से मुराद है कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 क्या बेटा लोन पेयर हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इनकी बच्चे टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप जो इनकी आ जाएगी आपके पास वो वी शेप होगी। अब कौन से मॉलिक्यूल ये शो करेंगे, तो छठे ग्रुप के बेटा जो कंपाउंड बनेंगे यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टलीनियम और पुलीनियम, इसे हम याद करते हैं सस्सी ते पुन्नु, इन सब के साथ 2-2 H लगा दो, मतलब इनके हाइड्राइड बना दो सबके। अब इन सब के ऊपर 2-2 लोन पेयर हैं, 2-2 लोन पेयर हैं। अब ये जो लोन पेयर होते हैं ये ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर की, देखें ये ऑक्सीजन होगा, इस पे एक लोन पेयर बेटा ये है, एक लोन पेयर ये है। अब इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर बच्चों ये है। अब ये जो लोन पेयर है ये इसके ऊपर ज्यादा रिपल्शन करते हैं जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा।
अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर को निकाल दो तो इसकी जो शेप बनती है इसको हम कहते हैं ये वी शेप हो जाएगा, वी शेप, थोड़ा बेंट शेप इसकी बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास अमाइड है, NH2 नेगेटिव है, NH2 क्या है, नेगेटिव, इसे हम अमाइड कहते हैं, इसकी भी शेप जस्ट लाइक वाटर की तरह होगी और इसका भी बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होगा। ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं, इसलिए अगर लोन पेयर को निकाल देंगे तो अमाइड की जो शेप आपके पास बन जाती है वो भी बेंट हो जाएगी और बेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो थोड़ा बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और 109 की बजाय ये वाला जो एंगल होगा ये 104.5 डिग्री का हो। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो AB5 होगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये 5 के 5 अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनकी बच्चों जो ज्योमेट्री होगी उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पायरामाइडल। अब आपके जहन में आ रहा होगा पायरामाइडल अभी हमने किया, तो जो बेटा अमोनिया थी उसकी जो शेप थी वो ट्राइगोनल पायरामाइडल है। ये जो अब हम AB5 पढ़ रहे हैं ये है ट्राइगोनल बाई पायरामाइडल, आपने याद रखना है। एक्चुअल शेप जो होगी इनकी अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो वो भी ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल होंगे। यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, विद इन प्लेन जो एटम होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 120 होगा और जो एक्सियल एटम होंगे और प्लेनर एटम के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बेटा 90 का होगा। अब इनकी एग्जांपल्स कौन से हैं, जो हमारे पास पांचवें ग्रुप के एलिमेंट है नाइट्रोजन के अलावा, यानी फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा, बिस्मिथ होगा, इनके बेटा ये वाले जैसे PCl5 होगा, ASCl5 होगा, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड होगा, बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो बेटा हमारे पास शो कर रहे होंगे AB4 टाइप। अब इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रा करके देखते हैं PCl5 की, तो PCl5 जो होगा बेटा इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इसके दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपने यहाँ पे लगाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा इसके इधर हैं और दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके इधर हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर किन किन के दरमियान में है, तो ये क्लोरीन के साथ है बेटा, ये भी क्लोरीन के साथ है और ये भी आपके पास क्या होगा, क्लोरीन के साथ है। यानी यहाँ पे एक क्लोरीन है, दूसरी क्लोरीन बेटा यहाँ पे है। जब आप इनको आपस में मिलाते हैं तो यानी ये वाले जब ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये बेटा इसके साथ। अब एक क्लोरीन आपके पास इधर आएगी और एक ही क्लोरीन बेटा आपके पास इधर आएगी। अब इनको आपस में मिला दीजिएगा ऐसे करके ये वाले और ये वाले इसके साथ मिल जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पायरामाइडल। ये पायरामाइडल स्ट्रक्चर कराएगी ट्राइगोनल पायरामाइडल। अब इसमें बेटा ये वाले जो इसके एंगल आ रहे हैं ये इस तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास एंगल आ जाता है इसको हम कहते हैं ये 120 का एंगल होगा। अगर क्योंकि ये आपके पास जो है ये एक्सियल और इसके, अब यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको हम कहते हैं ये 90 का एंगल है, 90 का 90 का एंगल होगा। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो AB5 है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर होंगे, तीन लोन पेयर होंगे। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से आप देखते हैं तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल होगी। अगर आपने इसकी एक्चुअल शेप देखना चाहते हैं तो वो आपके पास लीनियर होगी और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 का होगा। इसकी जो एग्जांपल आपके पास आई है वो ट्राई आयोडाइड आइन होगी, ट्राई आयोडाइड आइन। तो यहाँ पे बेटा आयोडीन आपने इधर बनाना है, एक इसके आयोडीन आपके पास बच्चों इधर आएगा, एक आयोडीन बच्चों इधर आएगा। अब तीन इसके लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर बेटा इधर है। बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर ये बनेगी जैसे वो आपने बना ली है, बिल्कुल वही वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आपने लोन पेयर के लिहाज से बच्चों आपने इसे देखना चाहते हैं तो